वअला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तदा मिन अव्वल यौमिन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या क़ासिमल उलूम। शबीर ने दुश्मन से सदक़ा तो न मांगा था। शबीर ने दुश्मन से सदक़ा तो न मांगा था। आवाज़ आए शबीर ने दुश्मन से सदक़ा तो न मांगा था। तो घूंट ही मांगे थे। दो घूंट ही मांगे थे। दरिया तो न मांगा था। दो घूंट ही मांगे थे। दरिया तो नन्हे अली से गर्को दो बूंद की हाजत थी। नन्हे अली से गर्को दो बूंद की हाजत थी। मासूम ने तीरों का तोहफा तो न मांगा था। मासूम ने तीरों का तोहफा तो दो घूंट ही मांगे थे। दर
जा तो न मांगा था, किस जुर्म में जंजीरें बीमार को पहनाई, किस जुर्म में जंजीरें बीमार को पहनाई, सज्जाद ने बाबा का बदला तो न मांगा था, सज्जाद ने, आवाज आए मिल के पढ़ो, सज्जाद ने बाबा का बदला तो न हकदार पे गासिब ने बेवजह सितम किया, हकदार पे गासिब ने बेवजह सितम तोड़े, बैअत ही नहीं की थी कूफा तो न मांगा था, बैअत ही नहीं की थी कूफा तो न मांगा था, शबीर ने दुश्मन से सदका तो न मांगा था। अल्लाह ताला की हम्दो सना, बारगाह रिसालत माब में दरूद सलाम और बारगाह इमाम आली मकाम बारगाह आले बैत नबुव्वत में हदियाए मनक़बत अर्ज़ करने के बाद वाजिबुल एहतराम जुमला सामईन व नाज़रीन ज़ी एहतिशाम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल हुज़ूर जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत से मुझे आपको 10 मुहर्रमुल हराम और जुम्मतुल मुबारक का खूबसूरत दिन ज़िंदगी में देखना मुयस्सर आ रहा है। अल्लाह ताला आज के दिन की जुमला बरकतें सआदतें हम सबको नसीब फरमाए। आज का दिन उस मर्दे अजीमत की याद दिलाता है जिसने अपना तन मन धन सब कुछ अपने नाना के दीन पे वारा। जवान साला अली अकबर भी राह खुदा में पेश किया, 6 माह का अली असगर भी राह खुदा में लुटाया, लेकिन सब कुछ वार कर हुसैन ने दीने मोहम्मद को बचाया है। ये आपकी ठंडी सी सुभान अल्लाह एक सवालिया निशान है। ऐसे बात नहीं होगी। उस हस्ती का जिक्र खैर छड़ने लगा है जो बूढ़े को भी जवान कर देती है। नामे हुसैन आए, हम चूंकि हुसैन इब्ने अली की ज़िंदगी के कायल हैं कि हमारा नबी भी जिंदा है और हमारे नबी का नवासा हुसैन भी जिंदा है, और हुसैन इब्ने अली के चाहने वाले भी मरे मरे मुरझाए मुरझाए नहीं होते हैं। उनका रंग ढंग, उनका लहजा, उनके चेहरों की चमक, उनकी आवाज़ की गरज बताती है
कि इनका नबी भी जिंदा है, इनका अली भी जिंदा है, इनका हुसैन भी जिंदा है। इसलिए जुम्मा तो आप हर जुम्मे को आते हैं, लेकिन आज के जुम्मे में और बाकी जुम्मों में कोई फर्क है। वैसे क़यामत भी 10 मुहर्रम को आएगी, जुम्मा का ही दिन होगा। उस दिन हमें याद आए एक 10 मुहर्रम वाला जुम्मा हमें जामे सैफिया की मस्जिद में भी मिला था, और हमने दिल का जोर लगा के मौला हुसैन का जिक्र किया था। गज क्या हो सुभान अल्लाह। इस तरह बात होगी इंशाअल्लाह। तो ये दिन उस हस्ती की याद ताजा करता है जिसने अपना सब कुछ वार कर अपने नाना के दीन को बचाया है। और दुनिया का एक उसूल है कि जब जान पे आ जाए तो बंदा जान को बचाते हुए माल भी लुटाता है, औलाद भी कुर्बान कर देता है, कुंबा भी लुटा देता है, सब कुछ वार कर। लोग कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन इस फलसफे को मैदाने करबला में हुसैन इब्ने अली ने रद्द किया और बताया दुनिया कहती है जान है तो जहान है, जब जान होगी तो जहान होगा। सब कुछ बाकी वार दो, जान को बचाओ। लेकिन करबला के मैदान में हुसैन अपनी जान वार के बताना चाहता है कि अगर नामे मोहम्मद पे, नामे खुदा पे जान को वारा जाए तो जान लेने वाले यजीदी मर जाते हैं, और जान देने वाला हुसैन इब्ने अली सुबह क़यामत तक जिंदा हो जाता है। अब सुबह क़यामत तक, क़यामत की फजर तक यजीदो यजीदियत मर चुकी है, फना हो चुकी है। हुसैन का नाम भी जिंदा है, हुसैन का किरदार भी जिंदा है। ये फलसफा हुसैन इब्ने अली ने रद्द किया कि जान नहीं तो कुछ भी नहीं, जान है तो जहान है। कहा नहीं, अगर नाना के दीन पे जान को दे दिया जाए, जान देकर भी नाम हुसैन का भी जिंदा रहता है, नाम अली अकबर का भी जिंदा रहता है, नाम कासिम का भी जिंदा रहता है, 6 माह के दूध पीते अली असगर का नाम भी जिंदा रहता है। कहा नामे खुदा पे, नामे मुस्तफा पे जान देकर तो देखो। अच्छा, अगली बात, लोग सर बचाने के लिए हाथ जालिम के हाथ में दे देते हैं। सर बच जाए, सर बच जाए, गर्दन बच जाए तो चलो वक्त के यजीद की बैत कर लेते हैं, वक्त के जालिम हुक्मरान की बात को मान लेते हैं। जान बचानी है, सर बचाना है तो हाथ क्यों ना जालिम के हाथ में दे दिया जाए। पर अजीब बात है, हुसैन इब्ने अली समझा गए, ए दुनिया के कमीनों, तुम अपनी जान बचाने के लिए जालिम और यजीद के हाथ में हाथ देते हो, मैं अपना पाक हाथ बचाने के लिए अपनी जान दे रहा हूं। वगरना दुनिया में ये थोड़ी सुभान अल्लाह हुण मैं समझ आ रही है कि माशाअल्लाह तुसी गल के सुनना चाहते हो ते एहो जी सुभान अल्लाह उसी दे इंशाअल्लाह अज दे जुमे दा बहुत मजा आसी। मैंने बात पहले कर दी है, हम करबला वही बयान करते हैं कि बूढ़ा बंदा भी जवान लगने लग जाए। हाँ, ये जो कहा जाता है ना, ओ मिन्नता कर दे रे पानी दियो, आले बहते नबूवत की तौहीन न करो। मैदान करबला में पानी बंद हुआ, मानते हैं, पर ये न कहो कि वो हाय हाय करते रहे और 2 पानी मिन्नतें करते रहे। आओ, आले सुन्नत का अकीदा ये है, मुंह से एक बार लगा लेते जो मौला पानी, दश्ते गुर्बत में न यूं ठोकरें खाता पानी। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होंठों को तरसता था प्यासा पानी। नहरे फुरात को कौन जानता था? नहरे फुरात को कौन जानता था? और करबल के उस जंगल, उस मैदान को कौन जानता था? ये तो ज़हरा के चांद ने मैदान करबला को 4 चांद लगा दिए। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबानू सलाम।
तेरे उत्ते सुते होए सारे शहीदां सलाम। तो भाई नामे हुसैन है जिंदगी का नाम है। गोया हुसैन का दूसरा नाम जिंदगी है, जिंदगी का दूसरा नाम हुसैन है। तो हुसैन इब्ने अली आपने अपना हाथ बचाने के लिए, और मैं आपको अगली एक कमाल बात बताऊं, तवज्जो, तारीख भरी हुई है, लाशें लाए गए, सरों को नेज़ों पे उठाया गया, जसदे हुसैन भी लाया गया, आपकी आल औलाद के अजसाद को भी लाया गया, सर तो लाए गए। कोई ये बताए करबला में हुसैन के हाथ कटने के बाद कहां थे? और दरबारे यजीद में सर तो पहुंचे हैं, पर मेरे मालिक ने शहादत के बाद हुसैन के हाथों को महफूज कर लिया। ओए जीते जागते चलते फिरते हुसैन के हाथ को तो यजीद अपने हाथ में न ले सका, शायद अब शहादत के बाद कटे हुए हुसैन के हाथ को अपने हाथ में न पकड़ ले। अल्लाह ने उन हाथों को बचा लिया। तो इमाम आली मकाम ने एक हाथ, एक पाक हाथ, एक तैयब हाथ, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, तैयब हाथ, ताहिर हाथ, पाकीज़ा हाथ, वो हाथ जिन्हें मुस्तफा ने चूमा, वो हाथ जिन्हें मुस्तफा ने चूमा, जिन्हें बोसा दिया, उस हाथ को एक नापाक के हाथ में मस करने से बचाने के लिए, बचने के लिए आपने अपना सर दे दिया। और हुजूर की हदीस मुतारा है, बुराई को रोको, मन रहा मिनकुम मुनकरन फल युगय्यर हो बेयदिही, बुराई को हाथ से रोको। अगर हाथ से ना रोक सको तो जबान से रोको, अगर जबान से भी ना रोक सको तो फिर ईमान का कमजोर हिस्सा यह है कि दिल में तो उसे बुरा जानो, लेकिन बताओ जो ज़हरा की गोद में पला हो, जो मुस्तफा के कंधों पे सवारियां जिसने की हो, उसके लिए क्या था कि वो अपने घर में या मस्जिद नबी में बैठकर यजीद की बुराइयों को दिल से बुरा समझता? नहीं, गोदे नबूवत में पलने वाले हुसैन इब्ने अली ने मैदान करबला में निकल के बताया, मेरी तरबियत मुस्तफा ने की है, अली ने की है, ज़हरा ने की है। मैं इस बुराई को रोकने के लिए अपने हाथ से रोकने के लिए चलूंगा, अपना खानदान भी कटाऊंगा, अपने बच्चे भी लुटाऊंगा, अपनी जान भी वारूंगा, लेकिन मोहम्मद अरबी के दीन पे हर्फ नहीं आने दूंगा। दीने मूसवी, दीने ईसवी, हजरत ईसा मूसा नबियों के दीन जिस हालत में आए थे, बाद में उस हालत में न रहे, तहरीफ हो गई, कुछ चीजें कम कर दी, कुछ चीजें बढ़ा दी, लेकिन दीने मोहम्मद जिस हालत में मदीने वाला लेके आया था, आज सदियों बाद भी उसी तरह है। इसलिए कि इस दीन को बचाने के लिए हुसैन इब्ने अली ने कुर्बानी पेश की। और हुजूर का ये जो फरमान है ना, हम सुनते रहते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। आज इसका माना जरा समझने की कोशिश करें, हुसैन मुझसे है, ये बात तो समझ आती है कि हुसैन मेरा बेटा है, मेरी बेटी का बेटा है, मेरा नवासा है, ये मुझसे है। मैं हुसैन से हूं का क्या मतलब है? और बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कहा हुसैन मुझसे है, क्या मतलब? ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी का बेटा है, मेरा नवासा है। मैं हुसैन से हूं का मतलब ये है कि मेरे दीन की बका और मेरे दीन की बचत हुसैन इब्ने अली की वजह से है। करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने दीन को बचाया, हुजूर के दीन को बचाया। इस बुनियाद पर हुसैन नबी से हैं, नबी हुसैन से हैं, यानी नबी के दीन की बका हुसैन इब्ने अली की वजह से। जाग रहे हो जी? मैं टाइम नहीं देखा तो इंशाअल्लाह नमाज अपने टाइम नहीं पढ़ सा, परेशान नहीं होना, लेकिन जितना टाइम बैठे जाए इंशाअल्लाह उसे लहजे नाल, उसे चमक दमक नाल फिर आखो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम आली मकाम को जब कहा गया ना आप बैत करें, आपने ये नहीं कहा मैं यजीद की बैत नहीं करूं।
आपने ये नहीं कहा मैं यजीद की बैत नहीं करता। आपने एक जुमला बोला, आपने फरमाया मिसली ला युबाश ओ मिसला का मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत कभी नहीं करेगा। फसाहत और बलागत जिसके घर की लौंडी हो, जुमला तो फिर अली का बेटा हुसैन बोले तो कयामत तक उसकी शरह करते जाएं, खत्म ही ना हो। ये नहीं कहा कि हुसैन तेरी बैत नहीं करेगा, कहा मिसली ला युबाश ओ मिसला का, कभी भी मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं करेगा। ओ 61 हिजरी का, गोया आपने समझाया 61 हिजरी का यजीद हो तो हुसैन तेरी बैत नहीं करेगा। सदियों बाद भी मेरे जैसा यानी हुसैन नहीं, हुसैन जैसा कोई खादिम हुसैन किसी गुलाम यजीद की बैत नहीं करेगा। का सदियों बाद भी कोई खादिम हुसैन किसी गुलाम यजीद की बैत नहीं करेगा। इसलिए फरमाया कहा मेरा नाम जिससे लग जाए, चाहे वो सदाम हुसैन हो या मुमताज हुसैन हो या तनवीर हुसैन हो या खादिम हुसैन हो, सुबह कयामत तक सारी यजीदियत उससे भी डरेगी जिसके नाम के साथ नामे हुसैन आ जाएगा। ओ हमने नहीं देखा हुसैन इब्ने अली को, और इंशाअल्लाह जन्नत में हम हुसैन इब्ने अली के कदमों में बैठेंगे, हम देखेंगे ये हुसैन इब्ने अली है कि जिसका खादिम हुसैन जब गरजता था तो पूरे कुफर पे लर्जादारी हो जाता था। आज सुबह कयामत तक मेरे जैसा तेरे जैसों की बैत नहीं करेगा। क्या मतलब सदियां 15 भी गुजर जाएं, बदमाश अय्याश खत्मे नबुव्वत का कोई मुनकिर, नामूसे रिसालत का कोई चोर डाकू उसकी बैत कभी भी हुसैन के चाहने और मानने वाला नहीं करेगा। ये हुसैन इब्ने अली है जी। आपने बैत से इनकार फरमाया और आपकी शान, ये आज का दिन तो खुसूसियत से चूक गए है, 10 मुहर्रम है और इस दिन में हमने और किसी की बात करनी ही क्या है। वैसे तो आले बैत नबुव्वत तमाम की शान मुतलकन बयान होती है, हो रही है, होती रहेगी, लेकिन आज हमने बात उसकी करनी है जिसकी शहादत का ये दिन है, जिसने अपना सब कुछ वारा। आइए हुसैन इब्ने अली, आपका मोहब्बत भरा अंदाज क्या है, आपकी अरफा शान क्या है, आपका आला मकाम क्या है। आपका बचपन हो तो वो भी शान वाला, लड़कपन हो तो वो भी शान वाला, जवानी है तो वो भी शान वाली। आओ बचपन से आगाज करते हैं। तो बचपन में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे खेलते ही तो हैं, बच्चे खेलते ही तो हैं। बच्चों का काम खेलना है, पर बच्चा कोई अपने घर के सहन में खेलता है, अपने घर के बरामदे में खेलता है, बच्चा मोहल्ले की गली में खेलता है, बच्चा मोहल्ले के ग्राउंड में खेलता है, फिर वो तरक्की कर जाए तो किसी बड़े स्टेडियम में जाके खेलता है। लेकिन एक बच्चा ज़ारा का बच्चा है जो मोहल्ले की गलियों में नहीं, वो खेलता है तो मुस्तफा के सीने पे चढ़ के मुस्तफा की दाढ़ी के साथ खेलता है। और दुनिया में तेरा मेरा बच्चा खेले तो वो गेंद के साथ खेलता है, वो फुटबॉल के साथ खेलता है, वो हॉकी के साथ खेलता है, वो दुनिया की कोई और खेल खेलता है, वो दुनिया के किसी ग्राउंड में खेलता है। लेकिन ज़ारा का शहजादा खेलता है तो सीना नबुव्वत पे चढ़ के नबी की दाढ़ी के साथ खेलता है, कभी आका के कंधों पे चढ़ के मुस्तफा की जुल्फों के साथ खेलता है। तो हुजूर के नवासे, उनका बचपन भी इतना शान वाला, और हुजूर इनसे कितना प्यार करते हैं। हुजूर इन्हें कंधों पे उठा के, अच्छा अगली गल भी करा जी, बच्चों की खेल है, असी अपने जात के आने आज ही बच्चे तो बालने मोटरसाइकिल से फेर के आने, आज तुझे गाड़ी पे बिठाते हैं, घुमा के लाते हैं, तो कोई मोटरसाइकिल पे बच्चे को बिठाता है, कोई साइकिल पे बिठाता है, कोई गाड़ी पे बिठाता है,
कोई पराठों पे बिठाता है, लेकिन हसन हुसैन जब बैठते हैं तो उनकी सवारी खुद आमिना का चांद बन जाता है। हुजूर के कंधों पे बैठकर सवारी करते हैं और देखने वाला देखता है। हजरत हसन मुजतबा को हुजूर ने अपने कंधे पे उठाया तो हुजूर के गुलाम की नजर पड़ी, उसने कहा नेमल मरकब रकिबता या गुलाम। ओ बारे तक सारे आखो जी सुभान अल्लाह, हाथ चाह के ऊंची आवाज में आखो सुभान अल्लाह। बंदे की नजर पड़ी, हुजूर के गुलाम की नजर पड़ी तो उसने कहा नेमल मरकब रकिबता या गुलाम। ए गुलाम तू कितना ए गुलाम तुझे कितनी शान वाली सवारी मिली। आका ने अपने उस गुलाम को देखकर फरमाया व नेमर रा के वो हुआ, सवारी तुझे अच्छी लगती है, सवारी पे बैठा सवार कितना प्यारा है। हम अकीदे में कोई डंडी शंडी नहीं मारते हैं, ना ही मौसम देख के हम अपना अकीदा बदलते हैं। मुहर्रम हो, जमादा सानिया हो, रजब हो, रमजान हो, शवाल हो, ज़िकादा हो, कुछ भी हो, बात हुजूर की निस्बत की हो तो डंके की चोट में करते हैं। भाई हुसैन इब्ने अली, हसन इब्ने अली इतनी शान वाले हैं कि नबुव्वत इन्हें अपने कंधों पे उठा दी है। पर ये भी तो देखो, सौर की चढ़ाई चढ़ते हुए नबुव्वत खुद अबू बकर के कंधों पे आ जाती है। गल समझ में आई हो? बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, महीना इमाम आली मकाम का है, हम बात उन्हीं की करेंगे। ज़िमनन बात आ गई तो हमने बात कर दी है। और इस अबू बकर को भी हुजूर के नवासों से इतना प्यार था। मैंने गुज़श्ता जुमा रिवायत सुनाई, आज मजमा ज्यादा है, नए लोग आए हैं, मैं फिर अर्ज कर देता हूँ। बुखारी की रिवायत है, सल्ला अबू बकर ने असरा सुम्मा खरज यमशी व मआहू अलीयुन। यारे गार ने नमाज पढ़ाई, अली ने पीछे नमाज पढ़ी। असर की नमाज थी, बाहर निकले, फरा अल हसन यलअबु बिस्सिबियान, देखा तो हजरत हसन बच्चों के साथ खेल रहे थे। हजरत यारे गार ने हजरत हसन को उठा के अपने कंधे पे बिठाया और ये मदीने की गलियों में आका हसनैन को कंधों पे उठा के लाते थे तो साहबा देखते थे। तो फिर साहबा उस सुन्नत को अपना रहे हैं। अपने कंधे पे यारे गार ने बिठा कर कहा बे अबी, ओ हसन बिन अली, तुझ पे अबू बकर का बाप कुर्बान हो जाए। कहा तुझ पे मेरा बाप कुर्बान हो जाए। तू अली पर तो गया ही नहीं है, तू तो मुस्तफा की तस्वीर लगता है। इसीलिए बरेली का सुल्तान बोला मादूम न था साया शाह सकलैन। हुजूर का साया नहीं था ना जी, जब चलते थे तो साया नहीं जमीन पे पड़ता था। हिकमत थी कि हुजूर के साए पे भी किसी का पाँव ना आए। तो आला हजरत कहते हैं ये नहीं कि हुजूर का साया था नहीं, उस नूर की जलवा गा थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए, आधे से बना हसन, आधे से बना हुसैन। नाफ से लेके सर तक हसन बिन अली हुजूर के मुशाबे था, नाफ से पांव तक हुसैन बिन अली हुजूर के मुशाबे था। कोई हुजूर को देखना चाहता, दोनों शहजादों को सामने खड़ा करके देखता, हुजूर की याद ताजा हो जाया करती थी। अब ये हुसैन बिन अली जिनकी खातिर आका इन्हें अपने कंधों पे बिठा रहे हैं, हुजूर की जुल्फों से ये खेल रहे हैं और हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, पुश्ते नबी पे हुसैन इब्ने अली आके सवार होते हैं। ए बिल्कुल आखिरी नमाज रह गए जी, बिल्कुल ठंड खत्म करो, ऐसे महीना है ही गर्मी जाए तो इश्क हुसैन इब्ने अली दी गर्मी सीने पे आ जुले थे, फिर तो ठंड रहती ही कोई नहीं। कल मरी के करीब मेरी महफिल जी, मैं तो गया रह भाई बहुत ठंड ही, मोटरसाइकिल से गए हैं, लेकिन मजमे पे हुसैन इब्ने अली का जिक्र छिड़े तो मैं परसे आ गया। इसलिए मौसम जैसा भी हो, नामे हुसैन आ जाए तो चेहरों पे मुस्कुराहट तो आनी चाहिए, अंदाज तो बदलना चाहिए, वलवला और ताकत और कुव्वत तो लहजे में आनी चाहिए। तो प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर नमाज में हालत सजदा में है, हुसैन इब्ने अली आए, बचपन है, खेलते खेलते हुजूर की पुश्त पे चढ़े। हुजूर की पुश्त पे हुसैन इब्ने अली आए, आका ने अपने सजदे को लंबा किया। साहबा फरमाते हैं सजदा इतना लंबा हुआ कि हमें वहम हुआ शायद हुजूर का विसाल हो गया। एक बार आका ने सुभान रब्बियल आला कहा, 2 बार कहा, 10 बार कहा, 20 बार कहा, 40 बार कहा, 45 बार कहा, 55 बार कहा, 70 बार कहा, 71 बार कहा,
हुसैन इब्ने अली पुश्ते नबी पे ही हैं। जब 72 बार कहा तो पुश्ते नबी से हुसैन इब्ने अली नीचे आ गए। हुजूर ने फरमाया, ए हुसैन तू मेरी पुश्त पे आया और उतरा ही नहीं कि सजदा इतना लंबा हो गया कि मैंने 72 बार सुबहान रब्बियल आला कहा। तो दुनियाए मोहब्बत से हुसैन इब्ने अली का जवाब आता है, आका जी मैं आपके कंधों पे आ जाऊं तो 72 बार आप सुबहान रब्बियल आला कहें, तब मैं आपकी पुश्त से नीचे उतरता हूं। लेकिन हुजूर मैं आप ही का नवासा हूं, मैं आप ही का खून हूं। अगर मैदाने करबला में इन 72 तस्बीहात के बदले में अपने खानदान के 72 जानिसारों को ना वारूं तो मुझे अपना नवासा हुसैन इब्ने अली ना कहना। 72 बार आका ने कहा तो आपने अपने 72 जान निसारों को हुजूर के नाम पे कुर्बान किया और हुजूर हसनैन को चूमते सूंघते। तवज्जो फरमा रहे हैं जी, तवज्जो जिनकी है वो बोलो। ये तवाफे काबा करते हुए दीवारे काबा में एक पत्थर है हजरे असवद, काले रंग का पत्थर, क्यों चूमा जाता है? जो ना पहुंच सके आका ने फरमाया दूर से इसे इशारा करके उसे चूम लो, सवाब तुम्हें मिल जाएगा, उसे चूमने के बराबर सवाब मिल जाएगा। आका ने एक बार हजरे असवद को चूमा और उसकी शान ये है, जो उसे चूमता है या दूर से उसे इस्तेलाम करके अपने हाथ को चूम लेता है, कयामत वाले दिन वो पत्थर उस बंदे के मोमिन होने की गवाही देगा। जिस पत्थर को आका ने 1, 2, 4 या 5 बार चूमा, अगर वो हजरे असवद इतनी शान वाला है तो जिस हुसैन इब्ने अली को आका ने कई 100 बार चूमा, कभी हुसैन की गालों को चूमा, कभी हुसैन के लबों को चूमा, कभी हुसैन की आंखों को चूमा, बताओ हुसैन इब्ने अली को मुस्तफा के चूमने की बरकत से कितनी शानें मिल गई होंगी। तो नामे हुसैन इब्ने अली ये जिंदा है, जिंदा रहेगा। जैसे जैसे जमाना आगे जाता जाएगा, मैंने बात की ना बच्चे खेलते हैं तो किधर किधर खेलते हैं, जाहिर है बिल्कुल छोटा बच्चा हो तो वो घर के ग्राउंड में खेलता है, लेकिन बताओ ज़हरा का घर किधर था? ज़हरा का घर किधर था? दरवाजा रियाजुल जन्ना में खुलता था। आज जो लोग उम्रे आज के लिए जाते हैं तो रियाजुल जन्ना आपको पता है, पहले एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर उस पर अप्लाई करना पड़ता है, फिर नंबर आता है, दिन मिलता है, फलान दिन इतने बजे आपको रियाजुल जन्ना में, रियाजुल जन्ना जन्नत का टुकड़ा है वो हिस्सा, हुजूर ने जिसके बारे में फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे मिंबर से मेरे घर तक का हिस्सा ये जन्नत का टुकड़ा है। इसके लिए हमें ऐप डाउनलोड करना पड़े, इंतजार करना पड़े, फिर हमें आधे घंटे की इजाजत मिलती है, उसके बाद हमें रियाजुल जन्ना से निकलना पड़ता है। लेकिन ज़हरा के घर का दरवाजा खुलता ही रियाजुल जन्ना में था। हसन हुसैन जन्नत के अंदर खेला करते थे, अल्लाह ने उन्हें जन्नती जवानों का सरदार भी बना दिया। ये इतने नाज और इतने नखरे वाला हुसैन, जिसने हुजूर की पुश्त पे सवारी की, हुजूर के कंधों पे सवारी की। आका ने इनकी खातर खुतबे को छोड़ा, इनकी खातर आका ने खुतबे को छोड़ा, लेकिन इसके बावजूद जब दीन पर जान देने का वक्त आया ना, तो हुसैन इब्ने अली ने यह नहीं कहा मैं बड़ा सज्जादा नशी हूं। आज लोग कहते हैं ना जी बस हमें क्या जी, हम तो हजरत साहब हैं, हम पीर फकीर लोग हैं। मैं खुद साहिब सिलसिला हूँ, एक आस्थाने से मेरी बैत है, मैं कोई मुखालिफत पीरी मुरीदी की नहीं कर रहा। मुख्तलिफ पीरों के तुम यहाँ मुरीद बैठे होगे, लेकिन जो बात सच्ची है मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे पीर साहिबान भी कह जाते हैं असी पीर साहब आसा के लोड़ इस बारे में बोलने दी, लेकिन हुसैन इब्ने अली से बड़ा पीर कोई भी नहीं है। हुजूर का सज्जादा नशी हुसैन इब्ने अली है, उससे बड़ा पीर कोई नहीं। जब दीन पे मुश्किल वक्त आया तो आप मस्जिद नबवी में बैठ के अपने हाथ नहीं चुमवाते रहे, मैदान करबला में निकल कर आपने अपनी गर्दन को हुजूर के नाम पे वार दिया। फिर मैं शेर पढ़ो लगे हैं जी सुभान अल्लाह, दे शेर स्टार्ट ही नहीं होता दे।
कदीर भाजी शेर होवे पढ़े जुड़े अगे कोई दाद आवे तो पता लगे ना। ये तुसी माशाल्लाह चंदा भी दे रहे हो, मस्जिद मदरसे का चंदा है। गुज़श्ता जुमा आपने तावन किया था, इंशाअल्लाह आपके लिए सबील का इंतज़ाम भी नमाज के फ़ौरन बाद है, लंगर शरीफ का इंतज़ाम भी है, आप सबील भी पी कर जाएं। और बहुत सारे लोगों को ज़िमनन बात आ गई तो सबील से भी परेशानी होती है। मैंने कोशिश की है, हमारे पास जितने सादात बच्चे सैयद बच्चे हैं, मैंने कहा जी वो सबील पिलाएंगे। तादाद उनकी कम है लेकिन जितने थे मैंने कहा ये औलादे हुसैन इब्ने अली हैं, आज सदियों बाद इनके हाथ से लोग पानी पिएंगे और ये पैगाम जाएगा जिस पानी पे कल तेरा कब्जा था यजीद देख आकर, सदियों बाद जामिया सैफिया की मस्जिद के बाहर भी हुसैन इब्ने अली के बेटे लोगों को पानी पिला रहे हैं। तू हमें फरात के पानी का भूखा समझता है, हम तो अपने नाना का वादा निभाने के लिए आए थे। जो दहकती आग के अंगारों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के अंगारों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवान बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ ना खोया वो हुसैन, सब कुछ वार कर भी नामे हुसैन जिंदा है। अच्छा, यजीदी जितने भी हैं वो अकल से पैदल है। यजीद का मुहिब तो कोई नहीं बैठा यहाँ। कुछ लोग कह देते हैं जी शख्सी लानत ना करें, यजीद पर नाम ना लें। तो चलो जी, जिसके दिल में यजीद की मोहब्बत हुई ना, जुमले उससे मेरे ये भी बर्दाश्त नहीं होंगे, हम नहीं लेते नाम यजीद का। ते है एडा सोना किड़ा कैसे अपनी जुबान से लांदी का ना के ना, लेकिन हम यूं कह देते हैं करबला में जिसने हुसैन इब्ने अली को शहीद किया उस पे भी लानत, जिसने शहीद करवाया उस पे भी लानत, जिसने उनकी शहादत का हुक्म दिया उन पे भी लानत, और कातिलाने हुसैन इब्ने अली की वकालत करने वाले यजीदियों पर भी। तो ये मैदान करबला सजा, हुसैन इब्ने अली मैदान में आए, आपने अपना सब कुछ वारा, सब कुछ वार कर भी आपका नाम, मैं अर्ज कर रहा था, बात इधर उधर होगी। अक्ल से पैदल लोग हैं, अक्ल से पैदल लोग हैं। हुसैन इब्ने अली को शहीद किया, बाकी आपके रुफका को शहीद किया, उसके बाद उन्होंने अपनी अक्ल के मुताबिक, है तो बेअक्ले हैं पर जो उनकी अक्ल थी या जो उनकी सोच थी, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा जी ये इबरत बन जाए लोगों के लिए कि जो वक्त के हाकिम के साथ टकराता है क्या बनता है। उन्होंने सरे हुसैन को नेज़े पे बुलंद किया और काफिला चल रहा है, लोगों को बता रहे हैं जो वक्त के अमीर के मुकाबले में आएगा तो उसका ये होगा वो होगा। लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये समझ ना आई कि हम सरे हुसैन को काट कर भी नीचा ना कर सके, मजबूर होकर अपने ही हाथों से हमने हुसैन के सर को बुलंद किया हुआ है। और हुसैन इब्ने अली ने करबला में सजदा किया ना, तो अब ये सर जब हुसैन इब्ने अली का नेज़े पे गया तो वहां से भी खून टपकने लगा। गोया मैदान करबला में ज़हरा के लाल ने वो सजदा किया जो सुबह क़यामत तक कोई न कर सकेगा। और फिर जब सरे हुसैन नेज़े पे आया तो आपका खून भी सजदे की तरह जमीन पे टपक रहा था, जमीन की जानिब झुक रहा था। तो हुसैन इब्ने अली का जब सर गुजरने लगा तो किसी ने उन्हें बताया, और लानतियो तुम कहते हो हमने नामे हुसैन को मिटा दिया, हमने जिक्र हुसैन को मिटा दिया, खुद शहीद करके फिर तुमने इसके सर को बुलंद जो किया हुआ है। ये इस बात की दलील है कि ये नाम मिटने वाला नहीं है, ये किरदार मिटने वाला नहीं है, ये जिंदा और जिंदा ही रहेगा। और यजीद के दरबार में जब अजान का वक्त हुआ तो यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, मैंने तेरे बाप से कहा नहीं था हमारे मुकाबले में ना तेरा नाम मिट जाएगा।
तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन चुप रहे। जब वक्त अजान हुआ ना और मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदन पे पहुंचा, आपने मुअज्जिन को रोका और रोक कर यजीद से कहा, बता ये अजान में तेरे नाने का नाम है या हुसैन के नाने का नाम है? हाँ जी, नाम तो हुसैन के नाने का। कहा जब तक मस्जिदों में अजानें होती रहेंगी हुसैन इब्ने अली का नाम भी जिंदा रहेगा, हुसैन के नाने का नाम भी जिंदा रहेगा। अब आखिरी लम्हे हैं जी, बस हम सारे ही जरा हुसैन इब्ने अली की बारगाह में अकीदत का खराज पेश ना कर दें। मैंने तो बातें कर दी हैं, आपने सुन ली हैं, आपने वाह वाह भी की, सुभान अल्लाह भी कहा। मैं कहता हूं कि आपकी ज़बानें खुद अब सुभान अल्लाह के बजाय आपके लब आपके दिल की आवाज़ बने और आप सारे मिलकर आज बड़ा दिन, उनकी शहादत का दिन, जुम्मे का दिन, आप उन्हें सलाम पेश करें और आप सारे बोलें, कल में देवार सानू मेरा सलाम होवे। कोई हाथ नीचे ना हो, कोई जबान चुप ना हो। इमाम आली मकाम से इज़ारे मोहब्बत करते हुए वो बाहर तक हर हाथ उठ जाए और बोलो, कल में देवार सानू मेरा सलाम होवे। कल मेरा सलाम होवे। जन्नत दे मालिकानू मेरा सलाम होवे। जन्नत दे मालिकानू मेरा। ये हाथ न थके, हाथों को बुलंदी रखें, लहरा कर बोले, कल में देवार सानू मेरा। जन्नत दे मालिकानू मेरा सलाम होवे। बस जी, आज की इस नशिस्त में हमने जो कुछ कहा, जो पढ़ा, जो सुना, जो सुनाया, हम इसके इवज़ अपने रब से और कुछ नहीं मांगते। हम इतना ही कहते हैं, या अल्लाह, जब हम तेरे महबूब के नवासे की मोहब्बत में जमा हुए, ये इतना सारा मजमा लगा, आज लोग वक्त पे आए और इन्होंने आकर इमाम आली मकाम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। या अल्लाह, फिर अपने हबीब के फरमान के मुताबिक जिससे मोहब्बत होती है वो उसी के साथ उठाया जाता है। या अल्लाह, कल हमारा हशर हुसैन इब्ने अली के साथ फरमा देना और इसी शान से हम हुसैन इब्ने अली की क़यादत में आपके झंडे के साए तले जन्नत में चले जाएं। जिन्हें यजीद से प्यार है, जिन्हें हुसैन के दुश्मनों से मोहब्बत है, या अल्लाह, उनका मामला उनके साथ फरमाना। हमें आज भी अपने महबूब की आल की गुलामी अता फरमाना, कल भी हमें हुसैन इब्ने अली के झंडे का साया अता फरमाना। मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। नमाज के बाद, सलाम के बाद आप लोग लंगर शरीफ ज़रूर तनावल फरमा के जाएं।